सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का या आज की सेशन का। सेशन होने वाला है शानदार। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य सुझाव आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर से दीजिएगा। और क्या इस क्लास में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी आपके सजेशन पर डिपेंड रहता है। तो आज का टॉपिक क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी क्लास 12th का इम्पोर्टेंट अध्याय है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर समरी, यानी अध्याय का सारांश क्या होता है सीधे शब्दों में, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कौन कौन से टॉपिकों को हमें कवर करना होता है। तो पहला पॉइंट आ जाता है सामान्य परिचय, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सामान्य परिचय होता है, यानी क्या परिभाषा होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा की बात करना चाहिए हम, तो परिभाषा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी तथा केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा, यानी विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाती है। फिर इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आगे, यानी विद्युत रासायनिक सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं वोल्टिक सेल, और वोल्टिक सेल का ही दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। तो इसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जाता है। तो उसमें हम रेफरेंस लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एग्जाम में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस यानी इसका नामांकित चित्र और किस प्रकार से इसकी थ्योरी होती है वो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर राइट शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर आगे आता है टॉपिक, यानी नैनसेट इक्वेशन, यानी नैनसेट इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, यानी आईएमपी होने वाला है। नैनसेट इक्वेशन किस प्रकार से हम इसको उत्पन्न करते हैं, यानी किस प्रकार से नैनसेट समीकरण से साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम उत्पन्न कर सकते हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। यानी नैनसेट इक्वेशन 100% क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, यानी ये तो टॉपिक हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाता है क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रियाई गिब्स ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभिक्रियाई गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा यानी इसको डेल जी, यानी डेल जी से डिनोट किया जाता है, यानी गिब्स ऊर्जा क्या होती है इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी विद्युत अपघटन विलयन का चालकत्व है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराउस का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, यानी राइट शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर आ जाएगा, यानी फिर आगे क्या दिया हुआ है, यानी आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, यानी जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं किस प्रकार से उनकी चालकता इन कंडक्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है, वो भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका अध्ययन किया जाता है, यानी विद्युत अपघटनीय सेल का चालकत्व किस प्रकार डिपेंड्स करता है, यानी क्या होता है इसमें, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाता है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, यानी जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें किस प्रकार से कंडक्टेंस यानी चालकता का मापन किया जाता है, मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, वो भी पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको सेशन यदि अच्छा लगता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हर स्टूडेंट तक आप इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। यानी इस अध्याय में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, यानी फर्स्ट इसमें आ जाएगा विद्युत यानी प्रबल विद्युत अपघटन यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघटन यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किस प्रकार से इनका इंट्रोडक्शन होता है वो विस्तार से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर आ जाता है विद्युत अपघटनी सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व विद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। यानी फेराडे के नियम, यानी फेराडे ने कौन कौन से नियम दे, प्रथम नियम फेराडे का और द्वितीय नियम, ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।
यानी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, यानी फेराडे के नियम को समझाइए। तो फेराडे ने प्रथम नियम दिया और द्वितीय नियम दिया, 2 नियम दिए किसने, फेराडे नामक साइंटिस्ट ने। फिर आ जाता है विद्युत अपघटन के उत्पाद, यानी विद्युत अपघटन के दौरान कौन से प्रोडक्ट का निर्माण होता है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम बात कर लेते हैं सेल या बैटरीज, कौन कौन सी बैटरियाँ होती है। तो पहले आ जाएगी प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी यानी संचायक बैटरी बोल सकते हैं, या प्राथमिक बैटरी, या द्वितीयक, या इसका द्वितीय का दूसरा नाम हो जाएगा संचालक बैटरियाँ। फिर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है और किस में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में। यानी एक बार हम क्या देख रहे हैं, यानी सभी जो भी चैप्टर हैं आपके क्लास 12th में, उसका हम देखने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से टॉपिक है, ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो अभी तक पूछा गया है, यानी हर बार पूछा जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, यानी संचारण क्या होता है, यानी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है वायु की प्रेजेंस में। तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी इस प्रकार से हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी शॉर्ट एंड स्वीट में बोलना चाहें तो, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हिंदी में बात करना चाहें तो विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, उसका हमने देखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर चार्ज क्या होता है और कैथोड पर चार्ज क्या होता है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और किस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सेशन आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच, और आपका मूल्य सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।